नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे अपने असाइनमेंट प्रॉब्लम नियतन समस्याएं। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। वर्किंग मेथड देखा, सबसे पहले पंक्ति समानित मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर स्तंभ समानित मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसको हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक तो जॉब दी हुई है आपको और मशीनें दी हुई है। प्रत्येक मशीन के अंदर प्रत्येक जॉब को एक मशीन देनी है, एक मशीन देनी है, एक ही मशीन देनी है, एक को दो नहीं देनी। तो इसको अगर देखें अपने, तो सबसे पहले अगर इसको हल किया जाए तो सबसे पहले इसके अंदर न्यूनतम की समस्या दे रखी है, न्यूनतम निर्दिष्टीकरण है। तो अपना टारगेट यही होता है, इसको न्यूनतम करना होता है। ऑलरेडी ये न्यूनतम दे रखा है आपको, तो कुछ नहीं करना आपको पहले बनानी है टेबल पंक्ति समानित मैट्रिक्स। पंक्ति समानित मैट्रिक्स, पंक्ति समानित मैट्रिक्स बनाएंगे अपने। ये बॉक्स बनाया आपने। अब देखें तो सबसे पहले इस पंक्ति के अंदर बात करें तो इस पंक्ति जो पहली पंक्ति आपके अंदर, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 8। तो सभी पंक्ति में से, सभी अवयव में से 8 वैल्यू घटा देंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 8 में से 8 जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8, 20 में से 8 जाएगा 12। आपका टारगेट ये होना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में कम से कम एक 0 होना चाहिए। आपको एक 0 मिल चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। दूसरी पंक्ति है 9, 7, 12, 6 और 15। तो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू है 6, तो 6 घटा देंगे। तो सबसे पहले 6 घटाएंगे तो इसमें 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा और 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा आपके पास। इस टाइप से आपने दूसरी बनाई। तीसरी में देखते हैं मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 12। तो 13 में से 12 जाएगा तो वो आएगा आपके पास 1, 12, 16 में से 12 जाएगा तो 4, 15 में से 12 जाएगा 3, 12 में से 12 जाएगा 0, 16 में से 12 जाएगा तो 4। नेक्स्ट पंक्ति की बात करें 21, 24, 17, 28 और 26। इसमें से 17 मिनिमम वैल्यू है तो 21 में से 17 जाएगा तो 4, 17 जाएगा, 24 में से 17 जाएगा तो 7, 17 में से 17 जाएगा 0, 28 में से 17 जाएगा 11, फिर 26 में से 17 जाएगा 9। तो देखें कि ये जो है 28 में से 17 जाएगा 11 और 26 में से 17 जाएगा तो 9 बचेगा आपके पास। अब बात करते हैं जो लास्ट पंक्ति की। इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 10 आपके पास। तो 14 में से 10 जाएगा 4, 10 में से 10 जाएगा 0, 10 जाएगा तो 2, 1, 10 जाएगा तो 5। ये हो गई आपके पास पंक्ति समानित मैट्रिक्स। प्रत्येक पंक्ति में एक 0 मिल रहा है आपको। अब बात करते हैं पंक्ति समानित मैट्रिक्स के बाद में स्तंभ समानित मैट्रिक्स। स्तंभ समानित मैट्रिक्स, स्तंभ समानित मैट्रिक्स जो होती है उसकी बात करते हैं अपने। 1, 2, 3, टोटल 5 होनी चाहिए क्योंकि A, B, C, D, E तक है आपके पास। अब देखते हैं स्तंभ की बात करते हैं तो इस स्तंभ में कुछ 0 नहीं है, 0 नहीं दिखाई दे रही। तो सबसे मिनिमम वैल्यू इस स्तंभ के अंदर है 1, तो 1 इस पूरे स्तंभ में से घटा देंगे तो ये बचेगा 1, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3। इस पूरे कॉलम में से आपने क्या कर दिया, मिनिमम वैल्यू, आपको एक 0 चाहिए कॉलम के अंदर, 0 नहीं मिली आपको, तब आपने क्या किया, मिनिमम वैल्यू ली और इसमें से माइनस कर दिया आपने।
तो माइनस करने के बाद में ये स्तंभ तैयार हो गया आपके पास। इसमें ऑलरेडी स्तंभ में 0 है तो इसको कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ, तो ये वैसे का वैसा आएगा। तो 9 1 4 7 0। नेक्स्ट देखिए स्तंभ की बात, ऑलरेडी 0 है इसके अंदर तो इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सेम लिखा जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट की, 0 है उसमें तो सेम लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट की बात करें, इसमें 0 नहीं आ रहा स्तंभ के अंदर, तो 0 बनाने के लिए मिनिमम वैल्यू 4 है इसके अंदर, तो 4 घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। ये बनी स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स, 2 नंबर में बनाई आपने। अब करते हैं आप शून्य निर्दिष्टीकरण। तीसरे नंबर पे होते हैं शून्य निर्दिष्टीकरण, 0 असाइनमेंट बोलते हैं इसको करें अपने। इस टाइप से आपने टेबल बनाई। अब ये सेम एलिमेंट लिखा आपने, यहां लिखा 2 2 0 3 3 9 1 4 7 0, यहां लिखा 0 6 3 0 2, यहां लिखा 8 0 0 11 1, यहां लिखा 8 5 0 5 और 1। अब आपको क्या करना है, एक पंक्ति के अंदर एक 0 लेनी है आपको और उस पर लाइनें खींचनी है, क्योंकि 5 लाइनें आनी चाहिए आपको, क्योंकि 5 ही जॉब है और 5 ही मशीन है। तो देखते हैं अपने कितनी आ रही है आपके पास। तो देखें इसमें एक 0 आ रही है तो एक लाइन तो ये हो जाएगी, एक 0 इसमें आ रही है तो यानी ये 0 पे अपने बॉक्स बना सकते हैं, इस पे 0 पे बॉक्स बन जाएगा इस टाइप से। अब इसमें अगर आपने देखा तो ये 0 है, बॉक्स बनाया, लेकिन इसके जो स्तंभ के अंदर है वो 0 कैंसिल हो जाएगी। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति में चले तो ये बॉक्स आ जाएगा इसके ऊपर, इसके नीचे वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। अब बात करते हैं, इसमें तो 2 0 है तो इसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे 0 है ही नहीं, इस पे चलेंगे इस 0 को शामिल करेंगे, इसके ऊपर जस्ट कुछ नहीं है ले लेंगे। अब बात करते हैं स्तंभ वाइज चलते हैं, तो स्तंभ में देखें तो पहले ये 0 है आपके पास, ये ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। इस स्तंभ में 0 आ ही चुकी है, इस स्तंभ में भी 0 आ चुकी है, इस स्तंभ में भी 0 आ चुकी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, बॉक्स कितने बने 1 2 3 और 4 बॉक्स बनने चाहिए थे 5, क्योंकि आपके पास 5 जॉब है और 5 मशीनें हैं, लेकिन यहाँ तो 4 ही बने बॉक्स। इसका मतलब आपके पास जो आपको नेक्स्ट आगे इसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, शून्य निर्दिष्टीकरण के आगे जाना पड़ेगा आपको और उसमें आपको लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो लाइनें कैसे खींचते हैं वो देखते हैं। तो इसकी एक टेबल यहां बनाते हैं अपने शून्य निर्दिष्टीकरण की। इसकी अगर मैं टेबल बनाऊं तो देखिए हमने कि ये सेम लिखा जाए 2 9 0 8 8, ये लिखा जाएगा 2 1 6 0 5, फिर 0 4 3 0 0, फिर लिखा जाए 3 7 0 11, फिर 5, फिर लिखा जाए 3 0 2 1 1। अब आपको लाइनें बनानी है, लाइनें बनाने के लिए आपको लाइनें खींचनी है इस पे। तो सबसे पहले देखें अपने पास जो लाइनें हैं वो किस टाइप से आपको लाइनें लेनी है। जो सबसे पहले ज्यादा 0 देखेंगे कौन सी में है, तो सबसे ज्यादा 0 पहले इसमें 1 आ रही है, इसमें 1 0 आ रही है, इसमें 3 आ रही है। तो इस 0 को ढकना है आपने, 0 को ढकेंगे और लाइनें कम से कम खींची जाए।
जीरो ढकी जाए सारी और लाइनें कम से कम खींचनी है आपको। ऐसे तो अपने एक एक लाइन मारने लगे, यहाँ पे एक लाइन ऐसे हो जाएगी, एक लाइन ऐसे हो जाएगी, तो ये 5 लाइन हो जाएगी ड्रॉ। लेकिन नहीं, कम से कम लाइन और जीरो से ज्यादा जीरो ढकी जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ तो एक लाइन है, एक ही जीरो है, तो इस पे नहीं करते अपने। इस पे एक जीरो है तो यहाँ भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ 3 लाइन नहीं है तो यहाँ अपने ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको दे दिया L1। अब यहाँ एक जीरो है, यहाँ भी एक जीरो है, तो मैं नहीं कर रहा। अब स्तंभ में चेक करते हैं, कोई 2 जीरो आ रही है, अगर इसमें 2 जीरो आ रही है तो ये मान लेंगे अपने L2, ये L2 हो जाएगी आपके पास। अब देखते हैं, इसमें सिंगल है और इसमें सिंगल है। अब आपको जो बची हुई रेखाएं हैं, चाहे तो उसको ऐसे बना दो, ये जीरो बची हुई है यहाँ पे, चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, वो आपकी इच्छा है कैसे बनाते हो। मैंने ऐसे बना दी। जीरो आपको ढकना है, ये होगी L3। अब जीरो बची हुई है इसमें, या तो ऐसे बना दो या ऐसे बना दो। मैं ऐसे बना देता हूं, ये L4 होगी मेरे पास। तो ये 4 लाइनें बनाई आपने और चारों लाइनें ढकी गई, सारी जीरो, कोई भी जीरो नहीं दिख रही आपको, सब लाइनों के अंदर कवर होगी और लाइनें बनी 4। लेकिन लाइनें बननी चाहिए थी 5, तभी आपको 5 जॉब है आपके पास, इसलिए 5 लाइनें ड्रॉ करनी थी आपको। तो अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट टेबल और बनाएंगे अपने एक। उस टेबल को बनाने के लिए आपको मेथड सीखना पड़ेगा कैसे बनाते हैं। अगर लाइनें आपके पास 4 हो, जॉब 5 है आपके पास, बॉक्स 5 आने चाहिए थे। अब बॉक्स 5 को लाने के लिए क्या करेंगे अपने, कि अब जो बिना लाइन अंडरलाइन किए हुए, जो अक्सर आ रहे हैं इसके अंदर, जो बिना अंडरलाइन है, उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है कौन सी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू देखो उसके अंदर कौन सी आ रही है। तो देखते हैं अपने, 0 ढका गया, 1 भी ढका गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 11, यहाँ 5। तो बिना ढके अवयव में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है आपके पास। तो मैं अगर इसको देखूं, बिना ढके अवयव में से जो आपके पास जो वैल्यू है वो है आपके पास 2। तो 2 मैंने इसमें से, सारी में से 2 मैंने माइनस करूंगा। जो जिस पे लाइन आ रही है उस पे कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। जहां ऐसे प्लस का साइन बन रहा है वहां तो जो मिनिमम वैल्यू आप माइनस कर रहे हो वो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ जहां प्लस बन रहा है, जैसे यहाँ प्लस बन रहा है तो यहाँ ऐड हो जाएगा 2। तो वो देखते हैं अपने कैसे बनाते हैं। तो इसमें से देखा आपने, जो बिना ढके अवयव में से सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है आपके पास। तो 2 घटाएंगे तो ये 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7। अब ये 0 है, इस पे लाइन आ रही है, कुछ नहीं होगा, ये 0 का 0 रहेगा। फिर 8 में से 2 जाएगा तो 6 रहेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 रहेगा। इन पे लाइनें नहीं है तो इनमें से माइनस हो जाएगा मिनिमम। यहाँ लाइन है, इसके अंदर लाइन जा रही है, इसका मतलब ये 2 का 2 रहेगा। इसमें लाइन जा रही है तो यहाँ 1 का 1 रहेगा। यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, ऊपर से भी लाइन आ रही है, इधर से भी लाइन आ रही है, मतलब ऐसे बन रहा है। तो ऐसे में 6 आ रहा है तो आपको प्लस जो करना पड़ेगा वो मिनिमम वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी। तो यहाँ 6 और मिनिमम वैल्यू थी आपके पास 2, तो यहाँ हो जाएगी अब 8। यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि लाइन जा रही है। अब 0, यहाँ भी लाइन जा रही है तो 0, यहाँ भी लाइन जा रही है 4, यहाँ प्लस का साइन है 3 और मिनिमम वैल्यू थी 2, तो यहाँ हो जाएगी 5। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3 है तो 3 में से 2 जाएगा तो मिनिमम वैल्यू 1, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ 5, यहाँ 0 सेम रहेगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, 5 में से 2 जाएंगे 3, ये सेम रहेगा 3, ये 0, यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो 2 और 2 4, यहाँ 1 सेम रहेगा, ये 1 सेम रहेगा। ये टेबल बनी आपके पास। अब आपने देखते हैं कि बॉक्स कितने बन रहे हैं आपके पास। बॉक्स देखते हैं कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूं, यहाँ 2 0 आ रही है, यहाँ 1 0 आ रही है, तो इसको बॉक्स बनाया मैंने सबसे पहले। तो इसके लाइन में जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब मैं इसमें जाऊंगा तो यहाँ 2 0 है, इसमें जाऊंगा तो 1 0 है, तो यहाँ बॉक्स बनाऊंगा, इसके ऊपर वाली कैंसिल हो जाएगी। फिर मैं इस पे जाऊंगा तो ये बॉक्स आ जाएगा, जस्ट इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब मैं बात करूं कॉलम की, तो यहाँ 2 0 है, छोड़ देंगे। अगर यहाँ देखूं तो छोड़ देंगे इसको, क्योंकि ये तो कवर होगी, ये भी कवर होगी।
अब इसमें एक जीरो है तो ये कवर होगी, इसमें ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगी ये। तो सब में बॉक्स आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 बॉक्स आ रहे हैं आपके पास, 5 बॉक्स आ रहे हैं। अब पांचों की आपको स्थिति देखनी है क्या बनेगी। पांचों के अंदर अगर बात करें अपने, तो सबसे पहले यहां बात करूं मैं तो ए की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 11 प्लस ए को जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी सेकंड, ए को फर्स्ट, फिर बी को जो मिलेगी वो मिलेगी थर्ड, सी को जो मिलेगी वो मिलेगी थर्ड को, सी को जो मिलेगी वो मिलेगी लास्ट फिफ्थ, और डी को जो मिलेगी वो मिलेगी 3, बी को जो मिलेगी वो मिलेगी 4, सॉरी ये ध्यान से देखना, ये ए को मिलेगी फर्स्ट, बी को मिलेगी फोर्थ, सी को मिलेगी 5 और जो डी को मिलेगी वो मिलेगी थर्ड, और ई को जो मिलेगी वो मिलेगी सेकंड। अगर इनको अपने जोड़े तो यहां जो वैल्यू थी है फर्स्ट पे वो वैल्यू 11 है आपके पास, तो 11 प्लस, अगर बात करूं मैं बी को फोर्थ की वैल्यू, बी के अंदर जो फोर्थ है वो कहां पे आपके पास वो है 12, फिर प्लस सी की बात करूं वो है फिफ्थ, सी में फिफ्थ है 16 तो 16 ऐड किया, फिर प्लस डी के अंदर बात करूं तो थर्ड 1 2 थर्ड यानी 17, फिर ई के अंदर बात करूं तो ई के अंदर जो जॉब मिलेगी उसको मशीन मिलेगी वो सेकंड, तो सेकंड के अंदर वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10। तो अगर आपने इसको जोड़े तो ये कितना आएगा वो देखते हैं, 16 16 32 32 और एक 33 33 और 10 43 43 और 12 और 11 6, तो ये देखिए नेक्स्ट, तो बात करते हैं अपने कि ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो 12 आ रहा है ये यहाँ 6 आएगा, क्यों आएगा 6, क्योंकि बी को मिल रही है फोर्थ वैल्यू, तो बी को जो वैल्यू मिल रही है वो फोर्थ, तो 1 2 3 और 4 नंबर पे जो वैल्यू है वो है 6 आपके पास, तो यहाँ 6 आएगा। अब इनको अगर प्लस करें अपने तो ये जो हल आएगा आपके पास ये आएगा 60, तो यही आपका क्या है आंसर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉब दी हुई थी आपको 5 जॉब दी हुई थी, 5 मशीनें दी हुई थी, प्रत्येक जॉब के लिए अलग अलग मशीन डिवाइड करनी है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले पंक्ति समानित मैट्रिक्स बनाओगे आप, फिर स्तंभ समानित मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसको हल करेंगे अपने, तो हल करने के बाद में आपके पास आएगा इसका 60 आंसर। तो टोटल हल पूछा इसने, इष्टतम हल आपको ज्ञात करना है, तो 11 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 10, ये किस डिसाइड करना है, जहां बॉक्स बन रहा है वो वैल्यू उठानी है। ये वैल्यू अगर उठाते हो आप तो यहाँ बॉक्स बन रहा है तो ये 11, यहाँ बॉक्स बन रहा है तो ये जो वैल्यू है दूसरे नंबर की जो वैल्यू आएगी बी की, बी को फोर्थ मिलेगी तो बी का फोर्थ खाना ये रहा, और इसमें मिलेगी इसको 6। अगर बात करूं मैं सी को मिलेगी 5, तो सी ये रहा आपके पास, 5 चलेंगे तो लास्ट में 16 आ रहा है तो इसको 16 मिल चुकी है। अगर बात करूं डी की तो डी को मिलेगा 3 नंबर मशीन, तो डी की 3 पे कौन सी वैल्यू आएगी 17 आएगी, ये देखो थर्ड ये रहा ये 17 आएगी, और ई को मैं बात करूं तो वो सेकंड में जाएगा, तो ई पे सेकंड में वैल्यू कितनी है 10 है। तो इस प्रकार आपने इसको हल किया। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।